मेरी सिचुएशन बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल चली गई है। अब मुझे नहीं पता कि इसका क्या करना है, लेकिन मैं कुछ तो कर दूंगी, मुझे इतना पता है। मैं बता रही हूँ तवा ही खराब है, वरना कुछ ना कुछ बन जाता। और मैं अब थक हार के बैठ गई हूँ। हेलो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। मैं हूँ कविता गंगवार और चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एक नया व्लॉग। तो दिस इज द डे 1 ऑफ आवर डाइटिंग, पर ये एक प्रॉपर डे 1 नहीं होगा क्योंकि 1 तारीख को पड़ गया है मंडे, और मंडे को तो हमारा वैसे भी फास्ट रहता है, तो हमें भूखे रहना ही था। तो इसलिए डे 1 कल से स्टार्ट होगा, प्रॉपर मील टाइम पे। तो बट इस व्लॉग में मैं करूंगी एक डाइट रेसिपी शेयर। डाइट के लिए भी होगी, व्रत के लिए भी होगी, और थोड़ी सी हटके रेसिपी होगी। तो आप बने रहना मेरे साथ इस व्लॉग में। और मैं घूम रही हूँ आज इस चेयर पे बैठ के। ये निकाल, यहाँ 2 चेयर पड़ी थी, एक ही एक कपड़ों वाली और एक ये दीदी ने मंगाई थी मेरी बहन को। फालतू में पैसे खर्च करने का बहुत शौक है, इसने मंगवाई थी अपने के लिए, घर पे आई थी पर बैठी इस पे एक भी दिन नहीं। और तो ये ऐसी पड़ी थी, तो मैंने कहा मैं निकाल लेती हूँ इसे। ऐसे गोल गोल घूमने में क्योंकि बड़े मजे आते हैं। और कल पापा कह रहे थे कि इसे देख के कि पूरे पैसे वेस्ट चले गए क्योंकि ये यूज में ही नहीं आई। तो मैंने कहा आप रहन, तो ये यूज में आएगी। इन फ्यूचर हम कभी लाइव गए यूट्यूब पे तो इसी पे बैठ के प्रॉपर सेटअप लगा के जाएंगे। तो अभी मम्मी हो रही है तैयार मार्केट जाने के लिए। वो मुझसे भी कह रही थी पर मैं नहीं जाऊंगी, ऊपर वाली आंटी के साथ जा रही है वो। और हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तैयारी करने, और मैं बताती हूँ कि वो क्या है, उस रेसिपी का नाम क्या है। तो आज की रेसिपी का नाम है हमारा साबूदाना चीला। तो वो चीला होगा सिमिलर बिल्कुल बेसन के चीले की तरह, उसमें वेजीज होंगी, आलू नहीं होगा। तो वो हम डाइट में भी इंक्लूड कर सकते हैं अपनी, और व्रत का तो वो साबूदाना है ही फूड। मैं बनाऊंगी अभी, पर जैसे कि मेरा फास्ट है, मैं नमक दिन में नहीं खाती, मैं शाम को खाती हूँ, तो मैं उसको बना के रख दूंगी। और रिव्यू मैं आपको शाम के पीरियड का ही दूंगी खा के। तो अभी हम बना लेंगे पर रख लेंगे क्योंकि शाम को नहीं शूट हो पाएगी। शाम को मतलब बहुत सारे काम रहते हैं, पापा आते हैं और फिर डिनर प्रिपेयर करना पड़ता है, तो बहुत सारा काम हो जाता है। तो मैं अपनी मोस्टली रेसिपी दिन में ही शूट करती हूँ। तो अभी बना लेंगे, रात में खा लेंगे, फिर आपको रिव्यू दे देंगे। तो अब साबूदाना कहाँ रखा है, सबसे पहले ये ढूंढना पड़ेगा क्योंकि माते को फोन करके पूछने का कोई सेंस नहीं है। मम्मी कहेंगी मैं अभी निकली और इसको कुछ नहीं मिल रहा है घर में, तो जरा थोड़ी ढूंढ ले कि कहाँ रखा है। मैं और मेरी माते सामने ही रख के गई थी। मैंने उन्हें आज सुबह बता दिया था कि मैं साबूदाना चीला बनाऊंगी। तो मैं जैसी ही मुड़ी, मुझे इस रैक में देखना था, ठीक है। तो ये खोलने से पहले ही मुझे साबूदाना यहाँ पापड़ों के पास रखा हुआ मिल गया। पक्का मम्मी इसे मेरे रख के गई होंगी क्योंकि उन्हें पता होगा कि मुझे चीजें तो मिलती नहीं है। तो अब मैं इसे रखती हूँ भिगोने। हम भी इस रेसिपी को पहली बार बना रहे हैं, तो सिर्फ मैंने आधा कटोरी साबूदाना लिया है। अब इसको धो के हम रख देंगे 1 घंटे भिगोने। भिगोते समय ज्यादा पानी नहीं भरना है उसमें, उतना ही जितने में साबूदाना अच्छे से डूब जाए। आते भी आ गई यहाँ पे, 1 घंटा हो गया। क्या क्या लाई? अखई बॉडी लोशन लाई। हाँ ये क्या है, डेली ब्राइटनिंग वैसलीन। अभी चलते हैं अपनी रिमेनिंग डिश बनाने। तो सब्जियों में मैंने ले लिया है यहाँ पे बीटरूट, टमाटर, नींबू, हरी मिर्च और थोड़ी सी अदरक। और ये बीटरूट मैं आधा डालूंगी और टमाटर तो मैं पूरा यूज करूंगी। तो अब हम कर लेंगे इन्हें चॉप। यहाँ मैंने टमाटर और मिर्ची को चॉप कर लिया अच्छे से, और आधे बीटरूट को और थोड़ी सी अदरक को मैंने कर लिया ग्रेट। और अब मैं डालूंगी इसमें आधा नींबू और थोड़ा सा नमक डाल के मिला लूंगी। नमक अगर आप व्रत के लिए बना रहे हो तो आप इसमें सेंधा नमक डालना, और मैं भी सेंधा नमक ही डालूंगी क्योंकि आज मेरा व्रत है।
ये हो गई हमारी टॉपिंग्स तैयार। तो यहाँ मेरा अच्छे से साबूदाना फूल गया है, देखो ऐसे टूट जाना चाहिए, तभी आपको पीसना है इसे। और अब हम डालेंगे इसे जार में। और पीसते समय पानी मत डालना, तभी मैंने भिगोते समय भी पानी कम पड़वाया था, उतना ही जितना जरूरत है हमें, क्योंकि फिर हम डालेंगे तो गीला हो जाएगा बैटर, तो फिर वो मतलब थिक नहीं बनेगा, डोसा जैसा बन जाएगा, चीले जैसा नहीं बनेगा, इसलिए गाढ़ा गाढ़ा पीसना है। तो कुछ ऐसा पेस्ट बना लेना है गाढ़ा गाढ़ा। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा नमक, थोड़ा ही डालना, और अच्छे से इसे मिक्स करना है। इसी के साथ ले लेने थोड़े से पीनट्स, और रोस्टेड ना हो तो उन्हें रोस्ट कर लेना। मेरे पास तो नहीं है आज, तो मैं रोस्ट करूंगी इन्हें। अनरोस्टेड है, अनरोस्टेड तो ये इतने से लेने हैं, बिल्कुल जरा से। इन्हें अच्छे से रोस्ट करके क्रश कर लेना है। ये हो गया हमारा तैयार मूंगफली का बुरादा। और तवा भी हम रख देते हैं। ज्यादा हाई गैस पे मत रखना, लो पे ही रखना। मुझे लग रहा है मेरे चीले पे ग्रहण लगा हुआ है। मैं जब भी चीला बनाती हूँ या तो वो चिपकता है या तो कुछ और ही हो जाता है। मैं दिखाती हूँ, मेरी सिचुएशन बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल चली गई है। अब मुझे नहीं पता कि इसका क्या करना है, लेकिन मैं कुछ तो कर दूंगी, मुझे इतना पता है। ये चीले का शेप ही नहीं ले रहा है, पता नहीं क्यों। मैं तो सोची ले लेगा, देखते हैं क्या हुई, खुरापात लगाती हूँ। हाश, लकीली फ्रिज में आलू पड़ा है, इस आलू से करते हैं कुछ। इसे निकाल लेती हूँ पहले। मैं क्या करूंगी, आलू को ग्रेट करूंगी, उसको साबूदाने में मिलाऊंगी। मैं ये भूल ही गई थी कि साबूदाने को भी तो किसी चीज से बाइंड करना पड़ेगा। सो सिली ऑफ मी, क्योंकि बचपन में इतने पापड़ देखे हैं, ये बैठता ही नहीं था और वही गलती आज कर दी। क्योंकि अगर वैसे आलू रखेंगे तो मोटा मोटा होगा, उबला हुआ है पर तब भी ग्रेट कर लेते हैं। अब दोनों को मिला देती हूँ। तो आप रे, ये तो हार्ड हो गया, फटाफट मिलाती हूँ। अब हो गया ये बाइंड। अब देखते हैं कि बनता है या नहीं। ज्यादा गाढ़ा लग रहा है, मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी मिलाऊंगी ताकि ये बैटर का एक फॉर्म ले ले। या अब ठीक है। तवे को करेंगे फिर से गरम और डालेंगे इसमें थोड़ा तेल। दोबारा काम हो गया सारा। सॉरी गाइस, पर ये अब डाइट फूड तो नहीं रहा, क्योंकि उसमें एक चला गया है पूरा आलू, डबल बार तेल गया है। तो तेल डाला हमने थोड़ा सा ही था पहली बार में भी, और दूसरी बार में भी थोड़ा सा ज्यादा है तो ये डाइट फूड नहीं रहा। हाँ, व्रत के लिए ये अभी भी बन सकता है, देखते हैं। कुछ भी नहीं बन रहा, आलू डाल के भी शेप नहीं ले रहा वो। अब एक प्लान और है कि सब कुछ मिक्स करके साबूदाने की खिचड़ी बना देती हूँ। हाँ, पिसा हुआ साबूदाना उसमें यूज नहीं होता है, पर मैं कर ले रही। मैंने बेकार कर दिया, बिगाड़ दिया है सब कुछ। कहा था कुछ ना कुछ कर लूंगी, कुछ भी नहीं हुआ। मैं बता रही हूँ तवा ही खराब है, वरना कुछ ना कुछ बन जाता। कुछ भी नहीं हो रहा। अब सब कुछ मिला के देखती हूँ, कुछ बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो ठीक है। और मैं अब थक हार के बैठ गई हूँ, कुछ भी नहीं हो पा रहा, कुछ भी नहीं। आपको फ्रिज पे दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा कि अभी जो वो है वो खिचड़ी जैसा बन गया है, कुछ
तो उसी को मैं अच्छे से भून के रख दे रही हूँ और आप ही के सामने खाऊंगी मैं इसे शाम को जब व्रत खोलूंगी। एक तो व्रत, ऊपर से थकी हुई उसमें लगी थी कि कुछ एक नई रेसिपी बनाऊंगी, कुछ भी नहीं बना। काश मैं भी ऐसे कह सकती कि शेफ तो सब कहलाते हैं पर जो सिचुएशन को संभाल ले वही असली शेफ। पर हम शेफ बनेंगे, हमसे कुछ भी नहीं हुआ। सिचुएशन तक संभाल ही क्या गई और वर्स्ट कर दिया हमने तो। चलो कोई बात नहीं, कभी सक्सेस मिलती है, कभी ऐसा पचका होता है, बिग फेल। तो अभी मैं दूंगी इस खिचड़ी का रिव्यू। नो डाइट फूड, नो व्रत वाला फूड, कुछ भी नहीं। अब हम देंगे खिचड़ी का रिव्यू शाम को। 5:30 बजे तक मैं खोल लेती हूँ अपना फास्ट और अभी मैंने खाना वाना खा लिया है और अब बारी है इसकी। पता नहीं, टेस्ट करके देखते हैं। दिन से अभी खाना खाया, वैसे ही पेट बिल्कुल फुल है और इसको चख लिया और ये बिल्कुल अच्छा नहीं बना है, अजीब सा हो रहा है खा के, नहीं बना अच्छा। मैं नहीं खा सकती इसे, मुझे या तो इसे गाय को खिलाना पड़ेगा और या तो कुछ और करना पड़ेगा। मैं नहीं खाऊंगी इसे, वरना मैं फेंकती नहीं खाना, मैं निपटा देती जैसा तैसा अगर सही होता तो। पर कोई बात नहीं, अब अगली कोई रेसिपी बनाएंगे अच्छी सी। तो करते हैं अपने इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड और मिलूंगी कल आपसे एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए प्लीज डू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।